नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज 24। आज हम इतिहास के पन्नों से निकालकर आपके लिए लेकर आए हैं महान संत रविदास जी का जीवन परिचय। संत रविदास समाज सुधारक, भक्त, कवि और संत परंपरा के प्रमुख प्रचारक थे। उन्होंने समाज में फैली ऊंच नीच और भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और मानवता, समानता और प्रेम का संदेश दिया। उनका एक कहावत आज भी बहुत प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आइए उनके जीवन और योगदान के बारे में विस्तार से जानते हैं। संत रविदास 15वीं शताब्दी के महान संत थे, कवि, समाज सुधारक और दार्शनिक थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन को गति दी। उनके जीवन और शिक्षाओं ने लोगों को सामाजिक समानता, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। संत रविदास एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच की प्रथाओं और धार्मिक पाखंड का विरोध किया। वे निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे और उनकी वाणी का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। संत रविदास जी का जीवन और शिक्षाएं आज भी समाज को प्रेम, समानता और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाता है। उनकी शिक्षाएं भक्ति और समानता पर केंद्रित थी। उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन का नेतृत्व भी किया। रविदास ने अपने लेखन और कविताओं के माध्यम से सामाजिक सुधारक और आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि प्रेम के बिना किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए। संत रविदास जी का पूरा नाम था रैदास, रोहिदास और रोहिदास। उनका जन्म माघ पूर्णिमा संवत 1398 सन 1414 ईस्वी के आसपास हुआ था। जन्म स्थान सिर गोवर्धनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम था संतोख दास, माता का नाम कलसा देवी, पत्नी का नाम लोना देवी, संतान विजय दास, पुत्र और पुत्री थी रविदासनी। उनका जो निधन हुआ था संवत 1520 सन 1528 ईस्वी के आसपास। संत रविदास के पिता संतोख दास का जूतों का कारोबार था। रविदास भी अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे। रविदास का शुरू से ही संतों और ईश्वर भक्ति की ओर काफी झुकाव था। इस वजह से वह जब भी किसी संत या फकीर को नंगे पांव देखते तो अक्सर बिना पैसे लिए उन्हें नए जूते चप्पल दे देते थे। उनके व्यवहार के कारण रविदास के संपर्क में आने वाले लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। साथ ही वह विद्वानों की संगति में भी काफी समय बिताते थे। जब यह बात उनके पिता को पता चली तो वह काफी नाराज हुए। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। पिता द्वारा घर से निकाले जाने के बाद रविदास ने अपने लिए एक झोपड़ी बनाई और जूते चप्पल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। वह अपने छोटे से कारोबार से होने वाली आय से अपना गुजारा करते थे और साधु संतों की संगति में रहते थे। अब हम आपको बताते हैं संत रविदास जी के प्रमुख योगदान के बारे में। तो संत रविदास जी जो थे जातिवाद और ऊंच नीच के विरोधी। उन्होंने समाज में सभी को समान मानने का संदेश दिया और जाति व्यवस्था को नकारा। उनका एक दोहा बहुत ही प्रचलित है, जात पात पूछे
जात पात के पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अर्थात ईश्वर भक्ति जात पात का कोई स्थान, यानी कि ईश्वर भक्ति में जाति पाति का कोई स्थान नहीं है और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। संत रविदास ने बेगमपुरा नामक एक आदर्श समाज की कल्पना की, जहां कोई दुख, अन्याय या भेदभाव ना हो। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत संत रविदास जी ने कही थी। और ये कहावत कब कही थी? उन्होंने यह संदेश दिया कि बाहरी आडंबरों से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शुद्धता है, यानी मन की पवित्रता से ही इंसान का जीवन सार्थक बनता है। एक बार रविदास के कुछ विद्यार्थी और उनके अनुयायी ने पवित्र नदी गंगा में स्नान के लिए पूछा, तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने पहले से ही अपने एक ग्राहक को जूता देने का वादा कर दिया है, तो अब वही उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। संत रविदास के एक विद्यार्थी ने उनसे दोबारा निवेदन किया, तब उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा है। मतलब शरीर को आत्मा से पवित्र होने की जरूरत है, ना कि किसी पवित्र नदी में नहाने से। अगर हमारी आत्मा और हृदय शुद्ध है तो हम पूरी तरह से पवित्र है, चाहे हम घर में ही क्यों ना नहाएं। संत द्वारा तब कही गई यह कहावत आज भी लोगों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्म और ईमानदारी पर उन्होंने जोर दिया। वे मानते थे कि व्यक्ति को अपने परिश्रम और ईमानदारी से कमाए गए धन से ही जीवन यापन करना चाहिए। भक्ति आंदोलन में भी उनका योगदान रहा। संत रविदास निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संतों में से एक थे। उन्होंने रचनाओं के माध्यम से प्रेम, भक्ति और समानता का प्रचार किया। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। प्रसिद्ध कथन और दोहे, ऐसा चाहू राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। उनका कहना यह था कि उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां कोई भूखा ना रहे और सभी समान हो। जात पात के पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अर्थात ईश्वर भक्ति में जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता। संत रविदास जी का जो विरासत है, उनका जन्म स्थान वाराणसी श्री गोवर्धनपुर आज एक पवित्र तीर्थ स्थल है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। उनके जयंती माघ पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उनके जीवन के प्रमुख घटनाक्रम जो था, रविदास के पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था, क्योंकि वे साधु संतों की संगत में अधिक समय बिताते थे और गरीबों को मुफ्त में जूते दे देते थे। घर से निकाले जाने के बाद उन्होंने कुटिया बनाई और जूते बनाने का काम जारी रखा। इस दौरान वो साधु संतों और भक्तों के साथ रहते थे। उनकी ख्याति इतनी फैली कि दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया, लेकिन रविदास ने विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया। उनका साहित्य में भी योगदान रहा। संत रविदास ने कई भक्ति गीत और कई कविताएं लिखी जो रविदास की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल है। उनकी शिक्षाएं और कविताएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। उनका जो मृत्यु और विरासत था, संत रविदास का निधन लगभग 1540 ईस्वी में हुआ। उनका जीवन काल लगभग 120 से 125 वर्ष रहा। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। संत रविदास को कबीरदास जैसे संतों के समकक्ष
माना जाता है। कबीरदास ने भी उन्हें संतन में रविदास कहकर सम्मानित किया था। उनकी शिक्षाएं आज भी सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए प्रासंगिक है। संत रविदास का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति और मानवता ही सच्चा धर्म है। उनका संदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी न्यूज 24। फिर मिलेंगे अगली जानकारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी न्यूज 24।